नमस्कार साथियों, ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे टेस्ट सीरीज लाने जा रहे हैं जो 2213 में जो प्री हुआ था। 2213 पोस्ट के लिए पिछली बार जो प्री हुआ था उसी का फर्स्ट सिटिंग का हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और आप लोग को एक बात ज़रूर जानना होगा कि पिछली बार बहुत ही आसान प्रश्न को गलती कर बैठा था अच्छे स्टूडेंट। इसी कारण बहुत सारे अच्छा स्टूडेंट बाहर हो गए थे, क्योंकि क्वेश्चन जो कॉमा बेस कन्फ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन दिया था, इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो गए थे। तो आप और यही छोटा गलती आपको रिजल्ट से बाहर कर देगा। इसीलिए पूरा वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए। पिछली बार जो गलती किया वो आप गलती ना करें। तो इसी क्रम में आइए पहला क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये अब्दुल रज्जाक को दिया गया। फिर से देखिए, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो ये नानकिन की संधि थी। ये हुआ था 1839 से 42 तक चला था, और ये अंग्रेज और चीन के बीच हुआ था। युद्ध हुआ था अफीम की युद्ध, प्रथम अफीम युद्ध। और इसी के आलोक में प्रथम अफीम संधि 1839 ईस्वी में हुआ था। अब सेकंड, अगर बात करें सेकंड की, तो सेकंड अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच में हुआ था। ये भी हुआ चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। सेकंड अफीम युद्ध चला था। अब आइए अगला प्रश्न। अरुणोदय, इसी को अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया असम द्वारा। अब आइए अगला प्रश्न, ये भी करें। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था कब? तो 1962 ईस्वी में किया गया था। एंकर शब्द का उपयोग होता है, किसमें होता है एंकर शब्द का उपयोग? तो ये रिले रेस में किया जाता है। ये क्वेश्चन 90% छात्रों को गलत हुआ था। इस बार इसी टाइप का क्वेश्चन को आप लोग देख के जाए, खेल और शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैन मैंग किस स्पर्धा की चैंपियंस खिलाड़ी है? ये है टेबल टेनिस की। और बात करें टेबल टेनिस की, तो टेबल टेनिस के जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। और ये इसका टेबल टेनिस का और भी जो शब्दावली है, जैसे सर्विस हुआ, फिर उसके बाद है बैक स्पिन हुआ, ये सारे शब्द किससे हैं? तो टेबल टेनिस से है। आप लोग देख सकते हैं कि देखिए खेल और शब्दावली कितने प्रश्न पूछा गया, सारे कन्फ्यूजन। और कुछ यही सब क्वेश्चन के कारण अच्छे स्टूडेंट बाहर पीटी से हो गए थे। अगला प्रश्न देखिए, किरचॉफ की धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो इसका धारा का नियम जो है जो आवेश पर है, और वोल्टेज का नियम ऊर्जा पर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये उस टाइम का सबसे अच्छा करंट अफेयर माना जाता है, क्योंकि उस टाइम में जो खेल मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय इन्हें शुरू किया गया था? तो बहुत सारे इसको FIT फिट में ये मार दिए थे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेकिन इसका होगा खेल मंत्रालय। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ? तो हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन पुष्पभूति या वर्धन वंश का शासक था। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलीन का विक्रय आरंभ कर दिया था?
तो ये किसने कर दिया था? तो एली लिली ने कर दिया था। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका है बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक, सबसे प्रमुख पुस्तक है ए प्रोमिस लैंड। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन बना, इसी सब के कारण लोग रिजल्ट से बाहर हो गए। अब आइए, सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है, सोनार का होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। 33वें 2024 में ओलंपिक खेल की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? तो ये की जाएगी पेरिस में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई है? तो संघीय न्यायालय की किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्योंकि मार्लो मिंटो सुधार 1909 में आया था। मार्लो मिंटो चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। अगला देखिए, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किससे? तो इसका जाना जाता है अलाई दरवाज़ा। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार डैश वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1952 ईस्वी से। अब प्रसिद्ध पुस्तक है हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? इसका है अभिजीत गुप्ता द्वारा लिखा गया पुस्तक है। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए गए? तो इसका सीधा फार्मूला होता है n इंटू n-1/2। तो नंबर ऑफ कितना है पर्सन? तो 10 है। तो 10 और 10 - 1 इक्वल टू बराबर 9/2। 2 से 5, 9 × 5 = 45। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 45। अगला प्रश्न देखिए, 29 नंबर, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? तो सांची स्तूप जो है ना, अशोक के द्वारा बनाया गया। राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति साहब अध्यादेश जारी करके संसद को सत्र को बुला सकते हैं, वो अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत। अगला प्रश्न देखिए, यूटोपिया का लेखक कौन था? तो यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर थे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो ये देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये इंदिरा कॉल होगा, जो अभी वर्तमान में लद्दाख में है। फिर उसके बाद है दक्षिणतम बिंदु, ये है इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में। और की बीथू, ये पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब सर क्रिक, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, सर क्रिक जो गुजरात में है। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रायोजनकर्ता कौन था? ये था विश्व बैंक का मिशन था।
अब आइए, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह कौन सा है? तो ये स्टीमिंग के द्वारा, ये उबाल कर और स्टीमिंग के द्वारा, भाप द्वारा ये इडली को तैयार किया जाता है। इडली में विटामिन बी का जो है ना प्रचुर मात्रा में होती है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो बेरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप का हिस्सा है बेरन द्वीप। ये भारत का एकमात्र है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, तो इसमें प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है ना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ये भाग 4A और अनुच्छेद 51A के द्वारा इसमें प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन, या यहाँ दे दिया गलत, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार को, किस चित्रकार को, यहाँ होगा कौन या किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया? तो तो उस्ताद मंसूर को। ये जहांगीर के दरबार में रहते थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो पक्षी के चित्रकार थे। फिर उसके बाद है, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा होता है? तो दूध में जो है ना शर्करा उपस्थित होगा लैक्टोज, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लैक्टोज, इसीलिए इलेक्ट्रोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता मापते हैं, इसीलिए लैक्टोज, ध्यान रखिए। फजल अली आयोग संबंधित है किससे? तो राज्य के पुनर्गठन में जो फजल अली आयोग की स्थापना किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1956 में। इसी के द्वारा प्रथम भाषा आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सा संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा? ये होगा 93 का स्क्वायर होगा, ये 93 का स्क्वायर। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। तो ओडो द्वारा जो है ना दूरी मापा जाता है। किसी भी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को जो मापने वाला यंत्र होता है उसे ओडोमीटर कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। वर्ष 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लिलिंथ गो। लिलिंथ गो याद कीजिएगा, लास्ट में लगा है गो, तो भारत छोड़ो, गो मतलब जाना होता है, तो इसलिए भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो 1942 में उस समय वायसराय थे लिलिंथ गो, ध्यान रखिए। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ हो और न हानि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सहभोजिता। सहभोजिता में एक को लाभ होता है, दूसरे को न लाभ हो न हानि, लेकिन उसी सहोपकारिता में दोनों को लाभ होगा, एक दूसरे को लाभ होगा, उसे क्या बोलेंगे? सहोपकारिता। निम्नलिखित में से किसको रामसर प्रस्ताव यानी रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो आंध्रभूमि से संरक्षण के संबंधित, आंध्रभूमि का संरक्षण संबंधित है। तो रामसर संधि कब हुआ था?
ये सबसे पहले 1975 में हुआ था, लेकिन भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में कुल 75 रामसर स्थल भारत में स्थित है और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। मराठा शासन छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम कौन सा था? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के राज्याभिषेक हुआ था। तो रायगढ़ 1674 ईस्वी में मराठा शिवाजी की राज्याभिषेक हुआ था और राज्याभिषेक कराने के लिए काशी के पंडित गंगा प्रसाद भट्ट द्वारा कराया गया था। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त की जाने वाले तत्व कौन सा है? तो ये है सिलिकॉन। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो ब्लास्ट फ्रीजिंग। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? तो ये किया है HAL हाल के द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या में किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में बात करें तो सबसे अधिक होता है अपघटक। अपघटक में क्या आता है? एक कोश के जीव आता है, जीवाणु, विषाणु, ये सब अपघटक आता है। लेकिन यदि खाद्य श्रृंखला की बात करें तो ये आता है, इसमें सबसे पहले होता है उत्पादक वर्ग आता है, फिर आता है प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इसी क्रम में बढ़ते चला जाता है। तो उत्पादक वर्ग में कौन कौन सा आता है? जितने भी शाकाहारी है, जैसे पेड़ पौधा, ये सब शाकाहारी आते हैं। फिर अगला पॉइंट है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कार की कुल संख्या कितनी है? ये है 21। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो ल्यूसीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो ये नहीं है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। तो जाति प्रथा का वर्णन नहीं है, तो इसमें क्या कौन नहीं है? तो विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो जाता है, ये नहीं है। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाले प्रतिरक्षा कौन सा है? ये एलर्जी से संबंधित जांच के लिए डॉक्टर से सब IgE के द्वारा IgE टेस्ट लिखते हैं, यही होता है एलर्जन के प्रति प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा। फिर कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः कौन कौन सा है? तो ये कोशिका द्रव्य है 80S होता है, क्लोरोप्लास्ट 70S और माइटोकॉन्ड्रिया 70S। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा भी शुरू किया गया है? तो ये किया गया है अमेजन के द्वारा। तो भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है अमेजन के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, इनमें से नीचे दिए गए उल्लेखित कौन सा है जो गलत है? तो वन और स्थानीय सरकार को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला नहीं गया है। तो कुल
42वां संविधान संशोधन द्वारा तो कुल 5 विषय को समवर्ती राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाला गया है। तो पहला विषय कौन है? शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची का हिस्सा है। फिर दूसरा कौन है? तो दूसरा है वन। तीसरा है भार एवं माप। चौथा है वन जीव एवं पक्षियों की सुरक्षा। वन जीव पक्षियों की सुरक्षा। फिर उसके बाद है 5वां विषय है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के छोड़कर बाकी जो जितने भी न्यायालय हैं सभी में न्याय और न्याय प्रशासन एवं गठन से संबंधित राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया है। कुल 5 विषय को रखा गया, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद है दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ द्वारा। फिर ये मैथ का क्वेश्चन, अगला प्रश्न है मैथ का। सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन सप्त क्रांति की अवधारणा की प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ अम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो ये केरल में होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में मूलतः जो वर्षा ऋतु से पहले जो वर्षा होती है उसी को अम्र वर्षा कहते हैं। ये मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में होता है। पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर को काल वैशाखी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए देश कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तमिलनाडु में। फिर उसके बाद है गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो ये है राजेंद्र प्रथम। ये राजेंद्र प्रथम राज प्रथम के पुत्र थे। बंगाल अभियान के दौरान जो है ना, राजेंद्र प्रथम ने पाल वंश शासक को हटाकर वहाँ शासन किया था, उसी को गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण कराया था। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करता है नियंत्रण छड़ द्वारा। ये पीटी और मेंस दोनों में पूछा गया था। पीटी और मेंस जो हुआ था 2213 का, दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग याद करेंगे, आगामी आने वाली परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर उसके बाद है वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो प्रथा। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल की आशय क्या है? तो प्रश्नकाल और कार्यसूची को अगली मद के बीच की समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं उसी को शून्यकाल बोलते हैं। तो सबसे पहले संसद का जो सत्र होता है वो प्रश्नकाल होता है। फिर उसके बाद शून्यकाल आता है। ये शून्यकाल 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच को माना जाता है। प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे के बीच को प्रश्नकाल, और ये शून्यकाल होता है 12 से 1 के बीच को। और इसकी जो सबसे पहले शुरुआत 1962 ईस्वी में शुरुआत किया गया था प्रश्नकाल, शून्यकाल। इम्प्रेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? प्रवासी से। फिलिप स्पिरिट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया, तो किसके द्वारा? तो मेरठ षड्यंत्र केस के द्वारा।
नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। माउलिंग भी अरुणाचल प्रदेश में है। अब मणिपुर का सबसे प्रमुख है केबिल लामजाओ, मणिपुर में है। फिर उसके बाद सिरोही उद्यान, ये भी मणिपुर में है। काजीरंगा में असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे हुआ काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरंग, दिहिंग पटकाई, ये सारे जो असम की है। जितने भी नेशनल पार्क है सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग एक जगह आप लोग याद कर लीजिएगा। बिहार एसआई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है ये सारे क्वेश्चन। फिर उसके बाद है हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। ये किया गया उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया गया है? तो ये जिरकॉन श्रेणी का जितना सारा है सब सारा रूस का है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो समूह का उदाहरण है? तो परिवार का सदस्य। फिर उसके बाद है निसार। निसार क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये रडार है। तो नासा इसरो के द्वारा तो नासा और इसरो का था तो इसरो दे दिया, नासा NA ऐसे दे दिया नासा। आप लोग ध्यान से देखिए, नासा इसरो। भारत आकार में कैमा है? तो भारत जो है आकार में 7वां बड़ा है। और जनसंख्या में दूसरा है, लेकिन वर्तमान में पहला हो गया। अभी डाटा सामने नहीं आया है, ऑफिशियल डाटा नहीं आया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो इसका विकास का थीम क्या थी? तो इसका थीम था कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के ससम्मान से जुड़ा है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो ये की है वियतनाम के प्रधानमंत्री। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? तो ये वर्ग संघर्ष की अवधारणा सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये पेले किस खेल से संबंधित है? तो ये प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी है जो ब्राज़ील के हैं। ये ब्राज़ील का है। इसी के योगदान से ब्राज़ील ने 3 बार फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप जीता। फिर अगला प्रश्न है भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। ये रामदेव मिश्रा कौन से थे? तो रामदेव मिश्रा ये भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माना जाता है। ये बाबा आमटे महाराष्ट्र के थे जो कुष्ठ रोग सेवा हेतु आनंद वन की स्थापना किए थे। फिर उसके बाद है सुंदरलाल बहुगुणा, जानते हैं आप लोग, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। अब फिर उसके बाद अगला प्रश्न दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है? तो ये होती है समव्ययी एकता। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु कौन सा है? तो ये बिंदु है साध्य होता है पर कुशल नहीं। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह में से होकर गुजरती है? तो भारत में जो कर्क रेखा मूलतः
8 राज्य से होकर गुजरती है। तो गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, कट्टी, जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्म जीवी पनपते हैं? तो ये पनपते हैं, डी होगा, स्टेगफाइलोकोकाई। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य कौन सा है? तो इसका मुख्य कार्य है लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। इसका डी होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में सर्वश्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह कौन सा है? तो वह है किस प्रकार के समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का इसी मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो चावल में क्या पाया जाता है? स्टार्च, मंड। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण कौन सा है? तो इसका मूल कारण है व्यतिकरण। फिर उसके बाद है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल है शिक्षा से, जो जितने भी NIOS के द्वारा जो DLED कराया गया वो स्वयं पोर्टल के द्वारा ही ये सारे जो जितने भी टीचर थे सारे को इसी पोर्टल के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, स्वयं पोर्टल के द्वारा। आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये सूक्ष्म समाजशास्त्र। फिर अगला प्रश्न है, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, यानी कि इसका ट्रिक हम बता दिए थे, चीर फाड़ मतलब 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद 4 मार्च को तो NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 4 मार्च। फिर उसके बाद है 4 दिसंबर को, तो 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को नेवी डे, नौसेना दिवस। और 4 जनवरी को तो लुइस दिवस, ब्रेल लुइस दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पुरुषों के चक्का स्कीस का वजन कितना होता है? ये 2 किलोग्राम होता है। महिला का 1 किलोग्राम, पुरुष का 2 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखिए, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो ये 1029 मिलियन थी। फिर उसके बाद अगला कोई प्रश्न है, क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं?
तो क्वाड में मुख्यतः चार देश है, USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है असम के द्वारा। जितना भी बिहू लगा हो, कट्टी बिहू हो, माघ बिहू हो, सारे का एक ही आंसर होगा असम। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप लोग सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।